आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से डॉक्टर नुसरत परवीन का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटने के क्रम में जिस तरह से नुसरत परवीन के हिजाब को खींचा गया, उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। चहुओर इसका विरोध हो रहा है और इस बीच झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री का निःशुल्क इलाज करने का बात कही है और साथ ही साथ एक ऐसी घोषणा कर दी है जो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता। नुसरत परवीन को इरफान अंसारी झारखंड में नौकरी देंगे, 3 लाख रुपये महीने, रहने के लिए घर और जहां चाहे मनचाहा पोस्टिंग उनको करेंगे वो। अब सवाल तो ये उठता है, क्या आयुष चिकित्सकों को झारखंड में 3 लाख रुपये मासिक वेतन है? सवाल ये उठता है कि क्या किसी की नौकरी भरभरी बोल देने से होती है? सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, दिलवाएंगे, ये कैसे कह दिया गया? और इसी मुद्दे पर बवाल शुरू हो गया है। पहले तो उनके साथ बवाल में जो उनके प्रिय मित्र भी हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं झारखंड के, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में बातें कही और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी पिल गए इनके पीछे। अब ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इरफान अंसारी जिस हिसाब से भी कहे हो, जामताड़ा में उन्होंने बयान दिया है, जिस रूप में कहे हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि किसी भी चीज की घोषणा करने से पहले एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि जिस विभाग के लिए, जिस चीज के लिए वो बातें कर रहे हैं, जिसकी वो घोषणा कर रहे हैं, वो फुलफिल होता है या नहीं, वो नियम संगत है या नहीं, ये चीजों को देखना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि समाचार पत्रों में एक खबर आया था, चाईबासा में एक बच्चे की मृत्यु होने के बाद उसके शव को झोला में लेके उसके परिजन घर गए थे, उनको एम्बुलेंस नहीं मिला। इस विषय पर भी इरफान अंसारी ने सफाई दी है कि वो 4 साल का नहीं 4 महीने का बच्चा था। चलिए मान लेते हैं उनकी ही बात को, वो 4 महीने का ही बच्चा है। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था का सिस्टम ये कहता है कि डेड बॉडी को झोला में लेके जाया जाए? इसी तरह की एक घटना गुमला की भी सामने आई जो सोशल मीडिया पर चल रही है। यानी जब बातें मीडिया के द्वारा उठाई जाती हैं तो उस पर यह कहा जाता है कि मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो चीजों को तोड़ मरोड़ के जनता के समक्ष परोसते हैं और इसके वजह से जो है, जैसा कि मंत्री जी का बयान भी है, इसके वजह से जो है लोग चाईबासा, पलामू में डॉक्टर नौकरी करने नहीं जाना चाहते हैं, चतरा में नौकरी करने नहीं जाना चाहते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो विषय सामने आया है उस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि नुसरत परवीन को 3 लाख की नौकरी, इसके बाद रहने के लिए आवास और मनचाहा पोस्टिंग। क्या मनचाहा पोस्टिंग का प्रावधान है? अगर ऐसा प्रावधान हो जाएगा तो कोई भी डॉक्टर शहर छोड़ के गांव की ओर नहीं जाएंगे। और आयुष चिकित्सकों का जो वेतन है वो हम आपको बताएंगे झारखंड सरकार में क्या है। संविदा पर तो आयुष चिकित्सक काम कर रहे हैं। वर्षों से आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति चाहे वो संविदा पर हो या फिर परमानेंट हो, वो जेपीएससी के माध्यम से किया जाता है। 250 के करीबन आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति 1-2 वर्ष पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी, नियुक्ति पत्र बांटा था और उन्होंने कहा था कि 15,000 रुपये इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। लेकिन क्या 3 लाख रुपये हो सकते हैं? पहले हम आपको सुनवाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस विषय पर क्या कहा है और उसके बाद भानु प्रताप शाही जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के हैं, उन्होंने क्या व्यंग्य किया है, पहले आप उसको सुन लीजिए। देखिए, बिहार की जो घटना घटी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस प्रकार एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ उनके
जो पहनावा है, हिजाब को नीचा दिखाना, हिजाब को खोल देना, ये कहीं न कहीं हमें लगा कि ये नारियों का अपमान है, ये मातृशक्ति का अपमान है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी हिजाब नीचे कर दिए, इस कारण न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बहुत गलत संदेश गया है, बहुत गलत मैसेज गया है। और उसको लेकर मैं भी मर्माहत हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मुझे भी बुरा लगा। गरीब होना पाप नहीं है, अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। एक अल्पसंख्यक परिवार अगर अपनी बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, इस उम्मीद में उसकी बच्ची सरकारी नौकरी करेगी, और उसके एवज में आप नियुक्ति पत्र के दौरान आप उसका हिजाब खींच लिए, कितना शर्मनाक घटना है ये, बताइए। दिल दहलाने वाली घटना है। नारियों को अपमानित किया है वहां के मुख्यमंत्री ने। और हमने फैसला किया है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर, और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। ये हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है। निश्चित तौर पर किसी भी धर्म और किसी भी बच्चे के साथ जहां भी दुर्व्यवहार होगा या किसी समाज के साथ कोई भी घटनाएं घटेगी, सबसे पहले वहां इरफान अंसारी आता है, क्योंकि आई बिलोंग्स फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। हम लोग सेकुलर हैं, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही जुल्म देख सकते हैं। मैंने खुला ऑफर किया है, बेटी तुम आ जाओ झारखंड, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के हाथों से हम तुम्हें सम्मानित करेंगे और इज्जत देंगे। और जो अपमान हुआ है, हमें लगता है वो अपमान का तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सम्मान हम देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंड हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी लोगों को सम्मान मिलता है, नारियों को सम्मान मिलता है, माताओं को सम्मान मिलता है, बहनों को सम्मान मिलता है। इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेटी को आ जाओ झारखंड। ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स में नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं एक जरूर कहूँगा आप सबको, सारे लोग कहाँ गोलबंद हो गए, चुप क्यों हैं आप लोग? इरफान अंसारी ने नकली बीएलओ के बारे में हमने कहा था कि घर में रख दो। जामताड़ा है या फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा होता है, नाम काटने के एवज में पैसा, साइबर क्राइम के नाम पर पैसा वसूला जा रहा था। आप लोग देखे होंगे, 2 दिन मुझे नींद नहीं आया, किस तरह से भाजपा के लोग, किस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया, देश विदेश की मीडिया हमको एकदम टॉर्चर कर दिया। और यहाँ बताइए, मुख्यमंत्री एक महिला को अपमानित कर रहा है, उसकी लज्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और देश चुप है, मीडिया चुप है, लोग चुप है। क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कौन करेगा रक्षा इसकी? निश्चित तौर पर मैं काफी मर्माहत हूँ। झारखंड की जो पीड़ा है मैं बता नहीं सकता हूँ। इस तरह का अपमानित नहीं करनी चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा, अगर आपका दिमाग गड़बड़ा रहा है तो अगर इलाज की आवश्यकता है, आइए, आपको मैं इलाज करूंगा, बुलाइए मुझे, निःशुल्क मैं नीतीश कुमार का इलाज करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, 1 पैसा आपको नहीं लगेगा, मैं इलाज करूंगा आपको। क्या अगर आप भाजपा में चले गए हैं तो आप बताइए, क्या भाजपा के संस्कार में डूब गए हैं? नीतीश कुमार जी, फिर से मैं कहूँगा, आप उस बच्ची और उस परिवार और समाज से माफी मांगिए, ये बेहतर होगा आपके लिए। काजी इरफान जी, ये नुसरत का नौकरी बिहार से बुला करके झारखंड में देने का घोषणा का क्या मतलब है? आप मंत्री हैं तो चमड़ा का सिक्का चलाइएगा कि नियम कानून कायदा से चलिएगा? कौन सा नियोजन नीति के तहत उसको बिहार से बुला करके झारखंड में आप नौकरी देने का घोषणा कर रहे हैं? इसलिए कि मुस्लिम है? झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो यहाँ के बेटा बेटी हैं, उनका क्या होगा? उनको क्यों नहीं ऐसे सीधी नौकरी आप दे रहे हैं? तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का हद पार कर रहे हैं आप। इस तरह से मुस्लिम 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 करते रहिएगा तो बाकी झारखंड का क्या स्थिति होगा? झारखंड कोई एक जाति से और एक समुदाय से नहीं बना है, झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। आप हद में रहिए, अपना निर्णय को वापस लीजिए, उलझुल बोलना बंद कीजिए, नहीं तो जितना झारखंड के बेटा बेटी है ना, एक दिन दौड़ा करके बांग्लादेश भेज देगा आपको। तो अभी आपने सुना, अब इरफान साहब कहते हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिला के साथ जो
व्यवहार किया है वो कहीं से भी उचित नहीं है, बिल्कुल सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जदयू के द्वारा या अन्य दलों के द्वारा, जो वहां के बिहार के राज्यपाल के द्वारा ये भी बयान आया हुआ है कि पिता तुल्य हैं नीतीश कुमार, उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी, लेकिन जो चीजें सामने आई उसको सही भी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या इसको सही करार दिया जा सकता है? स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि 3 लाख की नौकरी हम देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का निःशुल्क इलाज करेंगे। जब खटिया पे चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था आपके पास हो, आप बार बार ये कहते हो कि 20 वर्षों से कुछ नहीं हुआ, अब हम काम कर रहे हैं तो हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या 4 माह के बच्चे को के सबको झोला में ले जाना ये स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है? क्या 4 लोग मिल करके मरीज को उठा के हॉस्पिटल ले जाते हुए दिखते हैं गुमला में, क्या ये स्वास्थ्य व्यवस्था को दिखलाता है? अब हम बात करते हैं आयुष चिकित्सकों को लेकर के। झारखंड में आयुष चिकित्सकों का वेतन उनके पद, अनुभव और नियुक्ति के तरीके सरकारी या संविदा पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर नए नियुक्त आयुष अधिकारियों का शुरुआती मासिक वेतन लगभग 50,000 से 60,000 या उससे अधिक हो सकता है, जिसमें जेपीएससी के माध्यम से चयनित होने पर पे बैंड 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 5400 रुपये यानी 7 CPC के अनुसार मिलता है, जो अनुभव के साथ बढ़ता है और वरिष्ठ पदों पर 1 लाख प्रति माह से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसकी मुख्य बातें यह है, प्रारंभिक वेतन जो है वो सरकारी विभागों या राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM के तहत शुरुआती वेतन 50,000 से 60,000 प्रति माह हो सकता है। जेपीएससी के जरिए नियुक्त होने पर वेतन 1,11,600 से 4,17,600 प्रतिवर्ष, लगभग 9300 से 34,800 प्रति माह और 5,400 ग्रेड पे 7 CPC के साथ होता है, जो अनुभव के साथ बढ़ता है। अनुभव के साथ अनुभवी आयुष अधिकारियों का वेतन 70,000 से 1 लाख रुपये प्लस प्रति माह तक जा सकता है। संविदा जो होता है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर काम करने वाले डॉक्टरों का वेतन अलग हो सकता है, हालांकि इसमें बदलाव की खबरें भी आती रहती हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि आयुष चिकित्सकों का वेतन एक अच्छा पैकेज होता है और यह उनके करियर की प्रगति के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब वेतनमान संविदा के आधार पर नियुक्ति या जो आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति है अभी 63,000 रुपये मिल रहे हैं और कट के उनको 58,000 रुपये आते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे 215 आयुष चिकित्सकों को बांटा था, उस समय उन्होंने कहा था कि उन लोगों को इंसेंटिव के तौर पर 15,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, वो भी सभी को नहीं मिलेगा। अब सवाल यही उठता है कि स्वास्थ्य मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो बातें कही है कि 3 लाख रुपये वेतन, मनचाहा पोस्टिंग, इसके अलावा रहने के लिए निःशुल्क आवास, तो क्या ये संभव है? ये सही है कि उनकी जो मंशा थी स्वास्थ्य मंत्री की, वो जो नीतीश कुमार ने जिस तरह से हिसाब खींचा था उसके विरोध में उनके बयान आए, इसको एक पॉलिटिकल बयान के रूप में या यूं कहें मानवता के आधार पर भी कह सकते हैं। तो इस बयान को अगर हम सही भी मान लेते हैं तो क्या ये जो बयान है कि 3 लाख रुपये देंगे, तो बाकी जो आयुष चिकित्सक काम कर रहे हैं उसको स्वास्थ्य मंत्री क्या करेंगे? क्योंकि वो महिला अल्पसंख्यक है तो स्वास्थ्य मंत्री को टीस हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने बातें कही जैसा कि भानु प्रताप शाही कहते हैं। अब जब खबर चलती है चाईबासा के बारे में, वही चाईबासा याद कीजिएगा जहां पर कि HIV ब्लड चढ़ा दिया गया था, उसी चाईबासा में सदर अस्पताल में एक बच्चे की मौत होती है। वहां के सिविल सर्जन कहती हैं कि उनको मलेरिया भी, खून परीक्षण किया गया था, मलेरिया भी निकला। 2 घंटे वेट करने के लिए बोला गया, तब तक में मनोहरपुर के पास एम्बुलेंस था, 2 घंटे आने में लगते, लेकिन इसी बीच जो है सो उसके परिजन जो है, बच्चे के परिजन उस बच्चे को झोला में लेके चले जाते हैं। जब झोला में सब जाता हो, चाहे वो 4 माह का बच्चा हो कि 4 साल का बच्चा हो या 40 साल का पुरुष हो, कोई भी हो, अगर जो व्यवस्था है व्यवस्था से इतर कोई काम होता है तो सवाल खड़े उठते हैं। और इस सवाल का जवाब
सिर्फ ये कहने से नहीं होता कि मैं जांच करा दूंगा, कार्रवाई करूंगा। सवाल का जवाब यह होता है कि आखिर सिस्टम दुरुस्त कब होगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने सभी सदर अस्पताल को कहा है कि जो वाहन है, जो अंतिम यात्रा का जो वाहन होता है, उसको भी खरीद के लिए कहा है। पैसे की कमी नहीं है, 1 सप्ताह के अंदर खरीदने के लिए कहा गया है। 20 वर्षों में अब तक कोई काम इस पर नहीं हुए हैं। मान लेते हैं 20 वर्षों में काम नहीं हुआ, 6 साल से आपकी सरकार है और इन 6 वर्षों में नहीं हुआ, अभी आप 1 सप्ताह में करने की बात कहते हैं। चलिए वो हो जाए तो चलिए, राज्य की जनता के लिए ठीक हो। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति होते हैं, उनको ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बातें वो करते हैं, उस बातों का इम्पैक्ट समाज पे क्या पड़ेगा, लोगों पे क्या पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जो किया उसको सही नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन जो घोषणा आपने की है उस घोषणा का क्या। 25 वर्षों के झारखंड में मात्र 13 जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं, 12 जेपीएससी के एग्जाम लंबित हैं। अगर बिहार से तुलना करना है तो आप बिहार में देखें कितने बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं। और जो भी जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं, चर्चाएं आप भी जान रहे हैं, पहली दूसरी जेपीएससी का हश्र क्या था। हर एग्जाम में कुछ न कुछ व्यवधान खड़े हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, गड़बड़ियां आती हैं, जांच होते हैं, सीबीआई जांच तक होती है। और ऐसी स्थिति में व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात न करके सिर्फ अगर पॉलिटिकल बयानबाजी की जाती है, इसको भी सही करार नहीं दिया जा सकता। आवश्यकता यह है कि जिन चीजों को लेकर के, जिन चीजों की बातें उठती हैं, हर विषय पर मीडिया को दोषी करार दे करके इतिश्री कर देना, यह भी उचित नहीं होता है। मीडिया के द्वारा अगर कोई खबर दिखाई गई है, अगर उसमें गलती है तो उसका खंडन दिया जाता है, खंडन करना चाहिए। यह सही है कि जो 4 साल लिखा गया, हो सकता है वो 4 माह हो, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन अगर 4 माह के बच्चे को भी 20 रुपये के झोला में खरीद करके ले जाया जाता है उसके सबको, ये कौन सा अच्छा तरीका कहा जाएगा, ये कौन सा तर्कसंगत बात कही जाएगी। आप इस पर खुद अध्ययन कीजिएगा। बातें कई होती हैं, कई चीजें हैं, अगर बतानी शुरू की जाए। आलम यह है कि झारखंड के अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी है। जब से अलग राज्य बना है तब से गला फाड़ फाड़ के जनप्रतिनिधि ही विधानसभा के भीतर चिकित्सकों की मांग करते हैं। हमेशा आश्वासन मिलता है बहुत जल्द नियुक्तियां की जा रही हैं, बहुत जल्द नियुक्तियां की जा रही हैं, लेकिन आलम यह है कि चिकित्सक नहीं हैं। जो चिकित्सक हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बार बार सभी मंत्री ये कहते हैं कि भाई प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। फिर ये भी बयान आता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो अगर हटा भी देंगे तो फिर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर कहां से आएंगे। हर बातें उसी तरह से उलझ के रह जाती हैं। लेकिन इस स्थिति में सुधार कैसे होगा? क्या सिर्फ बयान दे देने से, क्या सिर्फ ये कह देने से कि काम हो रहा है, मैं काम कर रहा हूं, तो लोग इसको काम करने नहीं देते, मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं, ये नहीं होता है। इरफान जी, आप युवा हैं, खुद चिकित्सक हैं, आपसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और ये उम्मीद की जाती है कि जो व्यवस्था चरमराई हुई उस व्यवस्था को आप दुरुस्त करें। अगर 4 माह के बच्चे का सब झोला में जाता है तो ये अन्याय है। इस तरह का अन्याय ना हो, इस पर कठोरतम कार्रवाई हो। अगर मरीजों को बहनी पर ले जाया जाता है, खाट पे ले जाया जाता है, तो वैसी व्यवस्था को दुरुस्त करना आपकी जिम्मेवारी है। आप इस पर ध्यान दें और सिर्फ आलोचना, प्रति आलोचना करना या किसी भी चीज का सीधे तौर पर खंडन करके अपने आप को पाक साफ करना, ये नहीं होता है। मजबूत व्यक्ति वो होता है जो अगर कोई चीजें आती है, उनके खिलाफ की चीजें आती है, उसके पीछे वो पड़ते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, उसकी सच्चाई को सामने लाते हैं और अगर गड़बड़ी होती है तो उसको दुरुस्त करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप उस पर लगेंगे
HIV संक्रमित ब्लड चढ़ जाता है, बच्चे का सब झोला में जाता है, इस तरह की चीज़ें बंद हो ताकि झारखंड में लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिले। ये आप व्यवस्थित करें, क्योंकि आपके पास विजन भी है, आप कर सकते हैं, आप करें। और ऐसी चीज़ों से दूर हटके जो वास्तविक चीज़ें हैं, ये सिर्फ बयान दे देने भर से काम नहीं चलता है, काम को धरातल पर उतारने से दिखाई देता है। ये चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।